Okay, hello students. Good afternoon, everyone. Okay, okay, students. Then today we have to study a very important chapter of your Flamingo Indigo, and the writer of this chapter is Louis Feature. तो मेरे को लग रहा है कि मैक्सिमम स्टूडेंटों ने जो क्लास 10th में नेशनल जो इन इंडिया को वर्कआउट किया होगा, तो उसमें आपने देखा है कि उस चैप्टर में किस तरीके से महात्मा गांधी जो है वो चंपारण आते हैं और 1916 में उन्होंने इंडिगो मतलब पीजेंट्स के सपोर्ट में एक मूवमेंट को लॉन्च करा था 1916। तो उसी चैप्टर को पूरी तरह से डीप करके इस जगह पे हम लोग को वर्कआउट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द ऑथर। चलते हम थोड़ा ऑथर को देखते हैं। तो लुइस फीचर की बात करोगे तो इनका लाइफ स्पैन आप देख रहे हो कि आवाज सबको, एवरीवन इज गेटिंग माय वॉइस? हाँ, एक लड़की ने दिव्या शक्ति लड़की का नाम है जिसने ये किया है। लुइस फीचर जो है आप देख रहे हो गैजेस की 1896 टू 1970 मतलब इसका ये लाइफ स्पैन है, ठीक है। इनका लाइफ स्पैन है। फिर इनकी बात कीजिएगा तो फिर लगभग ये आपके ब्रिटिश आर्मी में कई दिनों तक काम करते हैं, मतलब 1980 से 20 मतलब 2 साल तक लगभग वॉलंटियर के रूप में। फिर फीचर की बात करोगे, इन्होंने जर्नलिस्ट का भी काम किया न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए। इसके बाद आप देखोगे क्या जिसकी यूरोपियन एशियन पब्लिकेशंस के लिए भी काम किया। फिर आप देखते हो कि ये यहाँ पे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक फैकल्टी के रूप में भी काम करते हैं। फिर आगे चलकर बुक भी राइटिंग करते हैं। फिर इनका एक बुक है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, इसको उन्होंने जो लिखा है बुक, उसमें से कुछ पॉइंट जो है उसको निकाला है और उसमें गांधी जी के पूरे पॉइंट को डिस्क्राइब किया कि 1916 में जो गांधी ने चंपारण में जो मूवमेंट करा था, उस मूवमेंट में क्या क्या घटनाएं घटी थी, ये सारे टॉपिक को हम लोग को एक एक करके डील करना है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखिएगा आप एग्जाम के पर्पज से भी। तो लेट्स गो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या जिसके वन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी जी 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम। मतलब 1942 में सबसे पहले मैंने कौन, लुइस फीचर अपनी बात कर रहा है कि वो जब गांधी जी से मिलते हैं 1942 में, कहाँ पे, उनके आश्रम में जो सेवाग्राम सेंट्रल इंडिया में मौजूद है। तो वहां पे गांधी जी बोलते हैं कि आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू वॉक द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। कि किस तरीके से क्या घटनाएं घटी जिसके बाद मैंने इस चीज को डिसाइड करा कि भाई ब्रिटिश को अपने देश से निकालना है। तो ये समय था 1917 का। तो आपने देखा है क्या कि महात्मा गांधी जब क्लास 10th में आपने नेशनलिज्म इन इंडिया को तरीके से डील किया है, तो उसमें 1909 में गांधी ने एक बुक लिखा था जिस बुक का नाम था हिंद स्वराज। In that book, Mahatma Gandhi declared that if the British ruled over India for a long time, then it was only the cooperation and coordination of Indian with them. And if India wanted in reality freedom, then first of all, India would have to break all the cooperation and coordination with them. And these circumstances would make a pressure on the British, through which the British would leave our country and our country would be free from them. तो गांधी ने ये पॉइंट बोला था कि भैया अगर यस वो पॉइंट आपने देखा था। तो यहीं पे आपने देखा कि 1917 का टाइम था जब गांधी के पॉइंट दिमाग के अंदर ये इंटर किया कि नहीं, ब्रिटिश को हमारे देश से निकलना है, ब्रिटिश को यहाँ पे हटाना है। So he had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. आपने क्या रहा कि महात्मा गांधी की बात करोगे तो 1916 में गांधी जाते हैं कांग्रेस पार्टी का जो मीटिंग लखनऊ में होने वाला है कन्वेंशन, उसमें मतलब कि पार्टिसिपेट करने के लिए गांधी जी पहुंचते वहां पे। There were 2301 delegates and many visitors. वहां पे लगभग आपके 2301 लीडर्स लोग जो थे और भी बहुत सारे विजिटर्स भी मौजूद थे वहां पे। During the proceeding, गांधी जी recounted a peasant come up. अभी गांधी जी की एंट्री हुई है, गांधी जी अभी कुछ बोल ही रहे हैं, तभी इन दैट केस क्या होता है कि एक पीजेंट अब देखो यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है, तो पीजेंट के पॉइंट की बात करो। आप लोग कुछ एक्स्ट्रा आवाजें तो नहीं जा रही हैं? एक्स्ट्रा जब फैन ऑन की आवाजें तो नहीं जा रही? क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो, ओके ओके, लेट्स गो। ओके, नेक्स्ट।
तो मैंने बताया कि 1916 दिसंबर का टाइम है, दिसंबर का महीना, यहाँ पे एनुअल कॉन्वेंशन मतलब कांग्रेस पार्टी की मीटिंग चल रही है लखनऊ में, वहां पे गांधी जी मौजूद हैं। वो उनका जब टर्म आता है कुछ बोलने के लिए, तभी एक पीजेंट जो है वो एंट्री करता है इनके पास। मैंने आपको बताया कि पीजेंट कौन था। तो पीजेंट का मतलब होता है कि एक तरह के लेबर होते हैं हु वर्क, जो काम करते हैं कहाँ पे, इन द फील्ड। ये लैंडलेस फार्मर्स होते हैं। आप देखते हो ना कि हमारे पास बहुत सारी जमीनें होती है, हमारे गांव में देखते हो कि बटाई उठाई पे या फिर जो भी काम करने के लिए लोग जो आते हैं, तो उन लोग को हम लोग पीजेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये पीजेंट एक बंदा था जो कि गांधी के पास पहुंचता है। गांधी के पास पीजेंट कम अप टू मी, गांधी जी के पास एक पीजेंट आता है लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, मतलब भारत के दूसरे जो पीजेंट पीजेंट का उनकी तरह वो दिख रहा है। तो पीजेंट का कंडीशन क्या है? तो कंडीशन है कि मतलब पुराने लेवल के कपड़े पहने, गरीब लेवल के चेहरे दिखाई दे रहे, मतलब उस लेवल का इनका पॉइंट है। तो वो भी उसी तरीके का दिखाई दे रहा था। लेकिन पुअर एंड इमेसिएटेड, मतलब कि गरीब तो था ही, लेकिन वो थोड़ा सा समझदार था, मतलब सेंटिमेंटल पॉइंट पे। एंड स्टेट, और वो आके मेरे पास बोलता है कि आई एम राजकुमार शुक्ला। गांधी जी के पास वो पीजेंट जाता है और जाके बोलता है भैया मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है, आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से आया हुआ हूँ, चंपारण मतलब बिहार से आया हूँ। एंड आई वांट यू टू कम टू माय डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मेरे डिस्ट्रिक्ट चले। गांधी जी हैड नेवर हर्ड ऑफ दिस प्लेस, इस प्लेस के बारे में, चंपारण के बारे में गांधी जी ने कभी सुना नहीं था। It was in the foothills of the towering Himalayas near the kingdom of Nepal। तो ये मतलब कि नेपाल के जस्ट, मतलब हिमालय के बगल में नेपाल है, आप लोग जानते ही हैं। और वो उसके जस्ट नीचे आपके तराई क्षेत्रों में जो है वो आपका ये चंपारण जो पड़ता है। ठीक है, तो इसके बारे में फिर आगे क्या होता है, तो गांधी जी से ने रिक्वेस्ट किया कि भैया चलो मेरे साथ, हमारे साथ। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वेर शेयरक्रॉपर्स। अब देखो, एंशिएंट अरेंजमेंट का मतलब बहुत समय से ही ये सिचुएशन चल रहा था कि वहां के जो पीजेंट थे वो शेयर क्रॉपर थे। शेयर क्रॉपर का मतलब सपोज मेरा फील्ड है, मेरी जमीन है, और उस पर कोई दूसरा बंदा अगर वर्क कर रहा है, ठीक है, तो अगर वो उसने मेरे जमीन पे वर्क किया, सारा इन्वेस्टमेंट उसका है, केवल मेरा लैंड है, अपारा का पारा वर्कआउट उसने किया, इन्वेस्टमेंट किया उसने, फिजिकल वर्क किया उसने, मेंटल वर्क किया उसने, इकोनॉमिकल वर्क किया उसने। और उसके बाद जब 100% वो जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन करेगा तो उसका 50% किसको दे देगा? लैंड ओनर को, मतलब लैंडलॉर्ड को देगा। और उसके बाद जो 50% बचा उसका 25% वो ब्रिटिश को देगा। तो बचा क्या? 25% उसके पास बचा। तो ये पुराना सिचुएशन था। तो वो बोलता है कि भैया ये हमारे यहाँ बड़ी प्रॉब्लम चल रही है वहां पे। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, मतलब राजकुमार शुक्ला भी उन्हीं शेयर क्रॉपर में से एक था। ही वॉज इलिटरेट बट रिसोल्यूट, वो अशिक्षित था, पढ़ा लिखा नहीं था, वो पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन फिर भी समझदार था। ही हैड कम टू द he had come to the congress session to complain, मतलब इस कांग्रेस के, अब आपने देखा क्या था कि मैं बात कर रहा हूं कि बिफोर 1947, 1947 के पहले आपके देश की आजादी के मूवमेंट को जिस पार्टी ने लीड किया, क्लियर है कि उसका नाम आईएनसी था, इंडियन नेशनल कांग्रेस था। और इंडियन नेशनल कहने का मतलब है कि अगर आपके स्कूल में किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप कंप्लेन किससे करते हो? प्रिंसिपल से करते हो। तो कंप्लेन अगर प्रिंसिपल से कर रहे हो तो इन द सेम वे यहाँ पे आपने देखा क्या कि उस समय हमारे देश के जितने भी लोग थे, आजादी के मूवमेंट को लीड कौन कर रहा था? कांग्रेस कर रहा था। तो क्लियर है कि कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कांग्रेस के पास जाके करेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, कांग्रेस के सेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये चल रहा था, तो इस जगह पे वो कंप्लेन करने के लिए आया।